हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे इंदौर शहर लगातार चौथे साल कैसे बना देश का सबसे साफ शहर। इसके बारे में हम आज डिटेल में बताने वाले हैं, किस कारण से हुआ, क्या क्या किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के मुताबिक इंदौर देश का सबसे साफ शहर चुना गया। शुक्रवार को जारी किए गए लिस्ट में गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा नंबर महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है। ये लगातार चौथा साल है जब इंदौर को देश का सबसे साफ शहर चुना गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर लिखा, आज मध्य प्रदेश के लिए गर्व और प्रसन्नता का क्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश के सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान के सम्मान के लिए इंदौर वासियों, अधिकारियों एवं स्वच्छता योद्धाओं को बधाई। इस प्रोत्साहन और सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार, ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पे दिया है। कुछ लोग इंदौर के नंबर 1 पायदान पर पहुंचने के लिए उठाए गए कदम पर सवाल भी उठा रहे हैं। इंदौर के लगातार पहले पायदान पर आने की वजह क्या है, उसे समझने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण के नियमों को समझना जरूरी है। सर्वेक्षण के तहत शहरों को अलग अलग कैटेगरी में नंबर दिए जाते हैं। हर शहर में 6000 नंबर के स्केल यानी 6000 नंबर के स्केल पर रेट किया जाता है। इंदौर को 6000 में से 5647 नंबर मिले हैं। एक शहर को सफाई से जुड़े अलग अलग मापदंड पर नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि कूड़ा कचरा और ट्रांसपोर्ट करना, कूड़े को प्रोसेस और नष्ट करना, सस्टेनेबल सैनिटेशन, नई और बेहतर प्रैक्टिस, फल सब्जियों के मार्केट की हालात, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की हालात, शहर के इलाकों का सौंदर्यीकरण, अतिक्रमण और नाली के पानी का ट्रीटमेंट, लोगों की राय और स्वच्छता ऐप। सही तरीके से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए पूरे नंबर। इंदौर शहर को कूड़ा इकट्ठा करने के लिए 500 में से 500 नंबर मिले हैं। इसके अलावा कूड़े को प्रोसेस और नष्ट करने के लिए 700 में से 679 नंबर मिले। शहर ने गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया है। हर घर में गीला और सूखा कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन होता है। हर घर में कचरा इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां आती है। इन गाड़ियों में अलग अलग तरह के कचरे को डालने के लिए अलग अलग चैम्बर बने होते हैं। इसके बाद उन्हें प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग यूनिट में ले जाया जाता है। गीला और सूखा कचरा अलग अलग मशीन में प्रोसेस किया जाता है। सूखा कचरा प्रोसेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वाली एक मशीन भी लगाई गई है। ये मशीन बिना इंसानी मदद के प्लास्टिक, कागज और दूसरी तरह के कूड़े को अलग कर देती है। इस अलग हुए कचरे को रिसाइकिल होने के लिए भेज दिया जाता है। इंदौर नगर निगम के कलेक्टर असद वारसी कहते हैं, इंदौर निगम के कंसल्टेंट असद वारसी कहते हैं, हम हर दिन 1150 मैट्रिक टन कचरा प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि शहर से निकलने वाला पूरा कचरा। हमने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। प्रोसेसिंग और डिस्पोजल कैटेगरी में शहर को 700 में से 679 नंबर दिए गए हैं। कचरा प्रोसेस करना तभी मुमकिन होता है जब घरों से निकले कचरा अलग अलग कर दिया जाए। इंदौर के रहने वाले लोगों का इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंदौर के रहने वाले दिवाकर चौधरी कहते हैं, गीले और सूखे कचरे को अलग करने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पिछले 4 साल से अमूमन अच्छे तरीके से ही काम करता रहा है। सैनिटरी पैड और डायपर्स के लिए एक तीसरे बॉक्स की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो इन्हें दूसरे कचरे के साथ मिक्स कर दे रहे हैं। हाँ, जिस वक्त सर्वेक्षण हो रहा होता है हर नियम का कड़ाई से पालन होता है। खत्म होने के बाद कभी कभी रवैया ढीला पड़ जाता है। बिना ट्रेंचिंग ग्राउंड वाला शहर। इंदौर शहर के बाहर देवगुड़िया इलाके में एक बड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड था जहां शहर का पूरा कचरा फेंका जाता था। इंदौर नगर निगम का दावा है कि पूरे कचरे का निपटारा कर दिया गया और अब वहां पर ट्रेंचिंग ग्राउंड की जगह एक मैदान है जिस पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। कचरे के पहाड़ वाली इस जगह पर हमेशा आग लगी रहती थी। आसपास रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन पिछले साल कुछ ही महीने के अंदर इसे एक मैदान में तब्दील कर दिया गया। मेयर मालिनी गौड़ के मुताबिक ये इस साल
हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। नगर निगम का दावा है कि पूरे कचरे को ट्रीट कर नष्ट कर दिया गया है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि काफ़ी मात्रा में कचरे को मिट्टी से ढक दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता आनंद लाखन कहते हैं, कचरे को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, वहीं दबा दिया गया है। सर्वेक्षण करने वाली टीमों के लिए यह महज एक वाइट वॉश है। इलाके के रहने वाले समीर कम्बरेलकर कहते हैं, प्रदूषण से तो हमें बहुत राहत मिली है, लेकिन इस इलाके का पानी अब भी प्रदूषित है। पानी में TDS का लेवल 700 से भी ज़्यादा है। लाखन का कहना है कि शहर के कई काम सिर्फ सर्वेक्षण की टीम के आने के ठीक पहले किया जाता है, ताकि चीज़ों के बेहतर तरीके से पेश किया जा सके। नगर निगम के अधिकारी इन आरोपों से इनकार करते हैं। कंसल्टेंट अरशद वारसी कहते हैं, हम सिर्फ नंबर के लिए काम नहीं करते। ट्रेचिंग ग्राउंड में हमने पूरे कचरे को ट्रीट किया है। अगर कचरा दबा होता तो उनमें से मीथेन गैस निकल रही होती। पिछले साल हमने पेड़ लगाए जो कि अब बड़े हो गए हैं। ये उनके लिए दूसरा मानसून है। ये दिखता है कि हमने काम सही तरीके से किया है। शहरी इलाके की सफाई में भी अव्वल। शहर के अलग अलग इलाके जैसे रिहायशी इलाके, व्यवसायी इलाके और फल और सब्जी मंडियों की सफाई, हवा की क्वालिटी सुधारने के प्रयास पर भी नंबर दिए जाते हैं। ये काम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के तहत आते हैं। इनमें भी इंदौर को पूरे यानी 1500 में से 1500 नंबर मिले हैं। स्थानीय पत्रकार अशोक यादव बताते हैं कि पिछले 4 साल में शहर में बहुत काम हुआ है। शहर की सफाई से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक अलग अलग स्तर पर काम किए गए। अगर आप 4 साल पहले से तुलना करें तो बहुत बड़ा फर्क आया है। सड़कों पर कचरे का ढेर नहीं दिखता, शौचालय बनाए गए हैं, लोगों में जागरूकता पैदा की गई है, खुले में शौच पर लगाम लगा है। कई ऐसे काम हैं जिनकी बदौलत शहर नंबर 1 बनने में कामयाब हुआ है। हालांकि अशोक कहते हैं, नदियों की सफाई और गंदे पानी के ट्रीटमेंट को लेकर अभी कई सुधारों की ज़रूरत है। शहर के कई और लोगों का भी कहना है कि सफाई हुई है, लेकिन ऐसा मान लेना कि शहर में कहीं भी गंदगी नहीं है गलत है। कुछ इलाके में अभी भी गंदगी दिख जाती है। अतिक्रमण हटाने के पूरे नंबर, लेकिन लोगों में गुस्सा भी। शहर में अतिक्रमण हटाने के मामले में भी इंदौर को पूरे नंबर दिए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अतिक्रमण हटाने की कैटेगरी में 120 नंबर रखे जाते हैं, लेकिन शहर के कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता आनंद लाखन बताते हैं, शहर में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग को हटा दिया गया। सफाई के नाम पर कई झुग्गियां रातों रात हटा दी गई। हालांकि इंदौर के मेयर मालिनी गौड़ इन आरोपों को गलत बताती है। वो कहती है, जिन लोगों को भी झुग्गियों से हटाया गया है उन्हें आवास योजना के तहत घर दिया गया। सड़कें चोरी करने के लिए हटाए गए घरों को भी नियम के अनुसार मुआवजा और रहने के लिए दी गई। फुटपाथ पर काम करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सफाई की मुहिम के कारण छिने रोजगार। शहर की सफाई से जुड़े कई टेंडर प्राइवेट कंपनियों को दिए गए हैं। सुबह से रात तक शहर में आधुनिक मशीनें सफाई करती दिख जाएगी। दूसरे शहर की तरह हाथ में कचरा इकट्ठा करते लोग नहीं दिखते हैं। नगर निगम की शक्ति के कारण सड़क पर कचरा नहीं फेंका जा सकता। इसके साथ ही हाथ से कचरा बीनने वाले लोग भी इस सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। लाखन बताते हैं, ये लोग सालों से सफाई का काम करते आए हैं। इन लोगों के आमदनी का जरिया छीना गया, इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस कामों से जुड़े सभी लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, क्योंकि क्या कहते हैं लोग, ज़्यादातर कैटेगरी में पूरे नंबर लाने वाली इंदौर को सिटीजन फीडबैक में नंबर कम मिले हैं। 1500 में से शहर को इस कैटेगरी में 1416 नंबर मिले। शहर के अंकित गोयल बताते हैं, आमतौर पर दूसरे शहरों की तुलना में सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कोरोना के समय में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हुई थी, लेकिन ये बात समझी जा सकती है, ये एक मुश्किल दौर है। लोगों के फीडबैक के नंबर दूसरी कैटेगरी के मुकाबले थोड़े कम है, लेकिन नगर निगम इसे बुरा नहीं मान रहा। इंदौर की मेयर मालिनी गौड़ के मुताबिक सफाई की पूरी प्रक्रिया में लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। गौड़ कहती हैं, लोगों ने हमें हर कदम पर साथ दिया है। यहाँ तक कि पिछले कुछ साल से हम होम कंपोजिटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि घर का कचरा घर में ही रह जाए। उसमें भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, और ये जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।